वास्तव में जो जवाब इन्होंने दिया, जो पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बारे में जिक्र करने की बात की गई। मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2018 तक सांप्रदायिक तनाव की कितनी घटनाएं घटित हुई। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 1 जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2018 तक जनपद बिजनौर और जनपद एटा में सांप्रदायिक तनाव की एक घटना घटित हुई। मैं बहुत ही अदना सा विद्यार्थी हूँ राजनीति का। उत्तर प्रदेश के इसी गृह विभाग ने जवाब दिया केंद्र की सरकार को, और केंद्र की सरकार के गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में 6 फरवरी 2018 को इसी मुतालिक जवाब दिया। मैं उसका उल्लेख आपके सामने करते हुए ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोकसभा में गृह राज्य मंत्री के द्वारा दिया गया जवाब उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा दिए गए जवाब के ऊपर ही आधारित है। तो वो जवाब वो सही है या जवाब ये सही है? और अगर जवाब वो सही है तो ये सदन को गुमराह क्यों किया जा रहा है? और अगर जवाब वो गलत है तो गृह विभाग के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्रवाई करने की, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? लोकसभा के गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने 6 फरवरी 2018 को लोकसभा में कहा कि वर्ष 2017 केवल एक वर्ष में, मेरी एक वर्ष 2017 से जुलाई 2018 तक था, पर उनका आंकड़ा था कि वर्ष 2017 में देश भर में 822 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिनमें 111 लोगों की जान गई और 2384 लोग घायल हुए। वर्ष 2017 में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश देश के पहले पायदान पर रहा, ये उनके जवाब में है। और कहा गया कि सांप्रदायिक हिंसा की सर्वाधिक 195 घटनाएं हुई, जहां 44 लोग मारे गए और 542 लोग घायल हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री आदरणीय हंसराज अहीर साहब लोकसभा में जवाब दे रहे हैं। पिछले 2 वर्षों की तुलना में 2017 में देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ है। इसके अलग भी इंडिपेंडेंट एजेंसी बिजनेस स्टैंडर्ड और दूसरी मैगजीन्स ने इंडिपेंडेंटली भी जो सर्वे किए उसका भी यही आकलन था कि देश भर में सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में यहाँ 20 अप्रैल 2017 को सड़क दूदली में दलित और मुस्लिम का झगड़ा केवल इस बात पर कराने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा। 14 अप्रैल को जहाँ वो नहीं है सदन में तो उनके बारे में 14 अप्रैल को नहीं 14 बाकी आपके तथ्य ठीक है। 14 अप्रैल की जयंती के बाद 20 अप्रैल को जबरदस्ती वहां के दलितों की नामौजूदगी में दलित और मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए जिस तरह से नहीं, अब ये नहीं पशुपेश में हुए आपका प्रश्न, निश्चित रूप से उससे इस बात की मानसिकता ये झगड़ा कराने का आरोप लगाना ठीक है। मानी आप बैठे आप बैठे नहीं, आप उनको पूछने दें। आप बैठे आप बोले उनसे कि थोड़ा शांत रहे, वो शांत रहेंगे। बैठे माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप बैठे, आप कृपया बैठे, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय आपका आगे मैं प्रश्न दो, मैं अपने प्रश्न नहीं, आपका प्रश्न जो मेरे 2 प्रश्न और हैं। नहीं, बहुत सुंदर तरीके से आया आपका प्रश्न। मैं 2 प्रश्न और, आपने यहाँ की सरकार के आंकड़े और केंद्र सरकार द्वारा यहाँ से भेजे गए आंकड़े उन पर बात की है। गृह विभाग माननीय गृह मंत्री केंद्र सरकार को भी जवाब गृह विभाग उत्तर प्रदेश ने आप कह चुके हैं ये बात, तो जवाब वो सही है गलत है, ये बात कह चुके हैं। जवाब गलत है तो इसी पर मैं पूछ लूं। ये दूसरा मामला, अगर सरकार की नीयत साफ है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेता सदन ने इस बात का ऐलान किया कि जितने भी राजनीतिक मुकदमे हैं वो वापिस होंगे। 20,000 मुकदमे वापसी के साथ साथ उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को नहीं, इसका तो इस प्रश्न से संबंध नहीं, मैं नहीं अनुमति देता। इस प्रश्न में सांप्रदायिक घटनाओं में आरोपित लोगों के मुकदमे वापिस होते हैं तो ये सरकार की नीयत को बताने नहीं, ये प्रश्न अलग है। सरकार सांप्रदायिक ये प्रश्न अलग है, का काम कर रही है, ये प्रश्न अलग, घटनाओं को बढ़ाने का काम कर रही है। ये प्रश्न ही नहीं, मेरा केवल ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उन मुकदमों को वापिस केवल इसका ये अलग, वो विषय अलग है, आप अलग से पूछिए।
माननीय संसदीय का किसी के लिए माने आप बैठे, संजय जी आप बैठे, संजय जी कृपया बैठे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप बैठे, आप मंत्री जी खड़े हुए हैं, आप बैठे। मंत्री जी, माननीय मंत्री, मेरा माननीय संजय जी, मान्य अध्यक्ष जी, मैं केवल आपका संरक्षण चाहता हूँ। अगर आप संरक्षण नहीं हमने आपको बुला तो लिया। मैं आपसे केवल इससे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न बहुत साधारण था और वो था कि 2017 से 31 जुलाई 2018 तक सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं, उसमें ना तो माइनर इंसिडेंट का जिक्र है, ना मेजर इंसिडेंट का जिक्र है, ना किसी दूसरे अपराध का। सांप्रदायिक घटनाओं का साफ मतलब है कि एक दूसरे धर्म के भावनाओं को आहत करते हुए होने वाले सांप्रदायिक के विषैले प्रचार को